देखिए, सबसे पहले जो आरोप लगा रहे हैं उसके अपने चाल और चरित्र को देखना चाहिए कि वो किस विचारधारा से क्षेत्र में गतिविधि करते हैं। ये घटना कल की नहीं है। वास्तविक घटना जो है 19 तारीख को घटी है। जो फत्ते टोला जो सत्येंद्र मंडल का नाम आया है, जो झूठा FIR किया है, उस पर FIR होना था 19 तारीख को, और स्थानीय प्रशासन के द्वारा FIR को नज़रअंदाज किया गया। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं रतन शाह, दुधियापाड़ी के रहने वाले हैं। वो टेंट का बिजनेस करते हैं। वो अपने टेंट को लेके फत्ते टोला होके पांडु बथान जा रहे थे शादी समारोह में। उसके गाड़ी को बीच रोड पर रोका गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसका पैसा छीना गया। उसके बाद ओवरटेक करके उसके गाड़ी को पलटाया गया और उसके जो टेंट का सामान था उसके साथ लूटपाट किया, उसको क्षतिग्रस्त किया। इस घटना को दबाने के लिए, इस घटना पर FIR लॉन्च नहीं होने के लिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स किया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि हमारा कार्यकर्ता केस में नहीं फंस जाए। इसके निमित्त उनके द्वारा केस भी नहीं किया गया और पुलिस को सूचना देकर उस गाड़ी को थाना में जब्त कराया गया। और पुलिस सब घटना को जानती है, वास्तविक घटना को पुलिस जानती है, और पुलिस को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। हमारा यही आग्रह है जिला प्रशासन से और पुलिस। जहाँ तक उन लोगों ने जो FIR दर्ज किया है, पुलिस को इसकी अच्छी से जांच करनी चाहिए कि वास्तविकता क्या है, कि हम क्या कोई सोना का चेन छीनने वाले हम लोग हैं या किसी का अपहरण करने वाले हम लोग हैं। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोग 24 घंटा सातों दिन समाज के बीच में रहते हैं। वो पूरा क्षेत्र और पूरा इलाका जानता है कि बबलू सिंह का क्या छवि है। और वोट देने के लिए हम लोगों ने जो दिया है इसको लेकर के मारपीट की है। अभी मैं बता रहा हूँ जो 4 आदमी को नामजद किए हैं, क्या क्या नाम है? उसमें शिवेश वर्मा, उसमें हमारे जिला के महामंत्री सांसद प्रतिनिधि कृष्ण कन्हैया जी, सुभाष चंद्र यादव जी और मैं बबलू सिंह। ये चारों को नामजद किए हैं। कांग्रेस वाले हताश हैं क्योंकि ये चारों बूथ हम लोगों ने काफ़ी अधिक वोट से लीड किया है। इसलिए वो सभी जो नेता उनके प्रदेश सचिव कहते हैं युवा मोर्चा के, उनके जद में है और उनके आका उनको काफ़ी टॉर्चर किए हैं, जिसके निमित्त वो एक घटना करके दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। यही बात आपका भी नाम उन्होंने FIR में दर्ज कराया, सुबह बयान में हमें ही बताया। आप क्या कहिएगा इस पर, क्या लग रहा है? पूरा भारतवर्ष जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो संवैधानिक तरीके से अपना जीवन जीते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरा नाम जोड़ा गया। जो व्यक्ति आज तक हाजत का दरवाज़ा नहीं देखा है, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं जानता है, उस व्यक्ति को अपहरण के केस में अभियुक्त बनाया गया है। कुल मिला के ये जो घटना है, 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को उन लोगों ने मारपीट किया है। कहीं ये बात समाज के अंदर पहले नहीं चल जाए, उनकी गुंडागर्दी का भेद जो है न खुल जाए, इसलिए पूरा कंप्लीट झूठा केस हम चारों पर कराया गया है। सब लोग जानता है कि बबलू सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कृष्ण कन्हैया जी जिला के महामंत्री हैं, शिवेश जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से जीने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को समाज के अंदर रखते हैं। और ऐसे लोगों पर झूठा अपहरण का केस, छिनतई का केस, बबलू सिंह पर 5,000 रुपया छीनने का आरोप है। ये आदमी जिसको 65 बीघा जमीन है, वो आदमी 5,000 रुपया का चेन छीनेगा। हम हमारे बारे में जानते हैं कि आज तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, कभी हमने हाजत का चेहरा नहीं देखा है, मेरे ऊपर अपहरण का केस। कितना हास्यास्पद है। तो ये जो कांग्रेस, हम तो कांग्रेस नहीं कहते, हम तो JVM कहते हैं। JVM के जो जितने गुंडे हैं, सारे गुंडे का चाल चरित्र पूरा गोटा जानता है। उनका भेद तो उनके बारे में बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम लोगों के बारे में भी पूरा समाज जानता है, किस तरह समाज के सभी गतिविधियों में हम लोग रहते हैं, समाज के सुख दुख के साथ जीने वाले हम लोग हैं। और हमारे ऊपर छिनतई चोरी का केस, ये तो आश्चर्य और हास्यास्पद है। हमारे बीच यहाँ के जिला के उपाध्यक्ष खुद उपस्थित हैं, ये बताएंगे। वो तो क्षेत्र से जुड़े हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता जिनके साथ मारपीट हुआ है वह भी यहाँ उपस्थित हैं।
आप उनसे भी पूछ सकते हैं। किसी पार्टी का नहीं होता, उनकी आस्था संविधान के प्रति और कानून के प्रति होती है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हमारे द्वारा एफआईआर किया गया है और जो उनके द्वारा किया गया है, और एक जो हमारा एफआईआर होना है, अभी तक जिला प्रशासन ने उसको सूचीबद्ध नहीं किया है। हमारे कार्यकर्ता का भी एफआईआर दर्ज हो और जिला प्रशासन निष्पक्ष जांच को। हम यही घटना की बात तो आपको बता दें कि हम लोग वहाँ पर पान खाने के लिए रुके हुए थे। क्या नाम था दुकान का? खगेश शाह के दुकान पे हम लोग रुके हुए थे। शिवाजी चौक जो है वहाँ पर रुके हुए थे। वहाँ पर सतेंद्र और नीरज ये दोनों आता है। उसके बाद हमको मेरा नज़र उस पर पड़ता है तो नीरज बहुत पहले से हमसे ईटा का लिया था, 3 गाड़ी ईटा लिया था, पैसा नहीं दिया था। जब भी मिलता है तो बोलता है 7 दिन में दे देंगे, 10 दिन में देंगे। तो हम बोले रहे क्या पैसा देने का मन नहीं है तुम्हारा? इसी में बात उसे तुम बोले, इसी में उसे तू मैं होने लगा। उसके बाद फिर वो अपना 4 गो रजनीगंधा लिया, तुलसी लिया। उसके बाद बोलता है कि पैसा दे दीजिए आप ही, और 10 गाड़ी ईटा और देना होगा आपको। अभी क्या वो गाड़ी जब 10 गाड़ी दीजिएगा तब फिर पैसा देंगे। ये सब बात हुआ। उसके बाद वो भी चले गया, हम भी चले गए। उसके बाद उसके मन में क्या था नहीं था पता नहीं। हम वहाँ से आ रहे थे हीरो होंडा शोरूम के पास, तो वो लोग पहले से वो पहुँच गया। उसके मन में क्या चल रहा है हमको नहीं पता, वो पहले से पहुँच गया वहाँ हमारा गाड़ी वहाँ दिया, हाथ दिया, ईटा पत्थर रखा हुआ था हाथ में, धड़ाक से गाड़ी मार दिया था। बहुत ज़्यादा पिया हुआ था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कर रहे हैं, किसी साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा गाड़ी का शीशा भी फूटा हुआ है, आप गाड़ी का जाके देख सकते हैं। मेरा स्कॉर्पियो का शीशा फूटा हुआ है। उसके बाद वो लोग पूरा तू तड़ा करने लगा, पूरा उधर से गाली गलौज करने लगा। उसको बोले कि तुम गलत कर रहे हो बाबू, वो बहुत गलत कर रहे हो तुम यहाँ। उसके बाद वो उसका घर है वहाँ गली में गया, उधर से क्या तो पिस्टल लहराते उधर से निकला वो। उसके बाद भी उनको बोले कि ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा, तुम बहुत गलत कर रहे हो। उसके बाद वो वहाँ से हम लोग गाड़ी स्टार्ट किए, हम लोग वहाँ से निकले, किसी तरह निकल गए हम लोग। चलिए अभी से उलझना ठीक नहीं है, हम लोग निकल गए वहाँ से। ये घटना वो किया है। हमारा ईटा का देने का मतलब पैसा देने का उसको मन नहीं है, तो उस लिहाज से वो केस सतेंद्र उसके साथ था। पूरा घटना में सतेंद्र पूरा इन्वॉल्व था इसमें। उस दिन सतेंद्र के साथ जो अपने कार्यकर्ता के साथ मारपीट किया, उस घटना को मोटिवेट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये कांड किया है। यही सच्चाई है। और प्रशासन से मैं आग्रह करता हूँ कि आप पूरी जांच कर लें, पूरी अनुसंधान कर लें, जो सच है वो आप कार्रवाई करें। हमको इससे कोई ऐतराज नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता जो इलेक्शन का लोकतंत्र है, अपना निष्ठावान, अपना निष्ठापूर्वक अपना काम करते हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं, क्षेत्र में अपना लीड दिलाते हैं, बहुत बहुमत से लीड दिलाते हैं, तो उनके पीछे उनके आकार वो लग जाते हैं। आज आप बताइए, जिस समाज के लोगों ने इनके ऊपर केस किया है, मान लीजिए हमने भी इन लोगों ने भी किया है, लेकिन उन्होंने पहले जो केस किया है तो वो उस समाज में, जिस समाज में आप भाईचारा का भाव है, आज आप हमको रोकते हैं। विकास सिंह रुकता है तो मेरी गाड़ी रुकती है, इनका गाड़ी रुकता है, किशन कन्हैया का गाड़ी रुकता है, और उनका भी, नीरज सिंह अगर रुकता है इनका भी गाड़ी रुकता है, उनका भी गाड़ी रुकता है। कभी वो लोग हंस के भी बात करते हैं। अगर कोई गाड़ी रोक रहा है आपका, तो ऑटोमेटिक आप समाज के लोग हैं, इसी समाज के लोग की गाड़ी रुकेगा ही रुकेगा, बातचीत होगी ही होगी। तो आप ये नहीं जान रहे कि उनका प्लानिंग क्या है, जबरदस्ती इन लोगों को फंसा दिया गया है। मान लीजिए आप फंसाना ही है तो आप तो जान रहे हैं। आप हमको बता दीजिए कि लोकतंत्र है, सभी को आजाद है। आप हमको बता समाज सेवा के लिए आज तक उनके आका ने और उन्होंने कभी रोड जाम किया हो? आप हमको बताइए। इतना उनके विधानसभा में क्राइम हो रहा है, पूरे जिला में क्राइम हो रहा है कि उनके क्षेत्र में कौन आज तक किया? आप हमको बताइए। और एक छोटा सा लपट थप्पड़ का इंजरी है, बताइए ना आप। नीरज सिंह चाहे सत्येंद्र मंडल को क्या इंजरी है? लपट थप्पड़ का बात अगर मान लेते हैं ठीक है, लपट थप्पड़ की इंजरी है। आज आम पब्लिक जाती है थाना में और तुरंत थाना प्रभारी बोलते हैं कि पर इंजरी दिखाओ तब तुम्हारा केस दर्ज करेंगे। आज इतनी बड़ी बात क्या हो गया? आका का फोन आ गया तो आप जो मन सो कीजिएगा बीजेपी कार्यकर्ता के साथ। कुछ कानून नाम का चीज है, आप पर हमको भरोसा है कि कानून निष्पक्ष करती है फैसला, प्रशासन निष्पक्ष करती है। आज हम भी आपसे सहारा मांगते हैं। अगर पब्लिक को अगर कुछ हो जाता है तो हम फोन लगाते हैं कि आप मदद कीजिए। महिला के साथ ऐसा हुआ है, पुरुष के साथ ऐसा हुआ, मेरे कार्यकर्ता के साथ ऐसा हुआ, उनसे हमने बात की। आप समझिए, तो आप कहाँ अपनी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं भाई? आप सबके साथ एक जैसा कानून का लागू है। रोड जाम कर देगा और कहेगा कि आप रेप केस को वापस लिवा दीजिए, आप ले लीजिएगा, मर्डर केस को वापस ले लीजिएगा। कोई चीज़ का सिस्टम है, रूल है, रेगुलेशन है। आप रूल पर ना आइए, सिस्टम पर आइए। आप किस सिस्टम पर चल रहे हैं? थाना प्रभारी हो, चाहे एसडीपी हो, चाहे एसपी साहब, किस सिस्टम पर आप चल रहे हैं? क्या क्राइम हुआ है बताइए हमको, क्राइम बताइए। किसी का मर्डर या इंजरी हो गया, कहाँ उसको दाग हो गया, आप हमको दिखाइएगा। जाँच कीजिए ना, दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। सीधा बात है, आप उस पर प्रूफ कराइए। तब
आप जांच कीजिए। हम यही चाहते हैं, निवेदन करते हैं था यहाँ के एसपी प्रशासन सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए इसका, तब आप इस पर बारे में पूरा भदडीहा जानता है कि हम आज तक किसी से ऊंचे आवाज़ में बात तक नहीं करते हैं। मारपीट करना तो दूर की बात है। हताशा पोड़ैया हाट लोकसभा का जो चुनाव हुआ, पोड़ैया हाट में जो माननीय विधायक जी हारे हैं, उसका भड़ास जो है ये लोग निकाल रहा है। हमारा बूथ जो है सेल टैक्स 379, वहाँ पर जो है सारे लोग मौजूद थे। उसके बाद भी जो है हमारे भाजपा के पक्ष में 199 मत पड़ा है और वो लोग को मात्र जो है 59 मत पड़ा है। उसी से बौखलाया हुआ है कि ये एक और नेता भदडीहा में भाजपा का कैसे पैदा हो गया। इसको सबसे पहले जो है दबाओ, केस कराओ, इसको हटाओ रास्ते से। मेन मुद्दा ये है कि वो लोग घबराया हुआ है हम लोग से कि ऐसे कैसे ये लोग हर बूथ लीड करा दिया।